बिहार की पेपर लीक इंडस्ट्री कम से कम 100 करोड़ रुपए की है। मृत्युंजय शर्मा अपनी बुक ब्रोकन प्रोमिसेस में बताते हैं कि ये इंडस्ट्री बहुत पुरानी है और बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है। पिछले 7 साल में 70 पेपर लीक हो चुके हैं, 1.5 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट अफेक्ट हो चुके हैं। इस साल भी वही हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बच्चे परेशान हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट एग्जाम इतनी बड़ी चीज़ है इंडिया में। I think it is time to face the fact that the government is not the right people to conduct these examinations. इन एग्जामिनेशन में जिनके इतने हाई स्टेक्स हैं, ऑब्जेक्टिविटी चाहिए, आपको सिंप्लिसिटी चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए। पीपल से कि देयर इज नॉट इनफ ट्रांसपेरेंसी, बट आई थिंक दैट देयर इज टू मच ट्रांसपेरेंसी। इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि पेपर ही लीक हो जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग, एंड दैट इज नॉट टू डू विद वन बीपीएससी और वन स्टेट और वन समथिंग और वन अनदर, क्योंकि आप यूपीएससी में भी इस टाइप की बातें सुनने में आ जाती हैं आपको, दैट द सिस्टम कैन बी बाईपास। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज यू नीड टू हैव अ मोर एफिशिएंट सिस्टम। द ओनली वे टू गेट अ मोर एफिशिएंट सिस्टम इज टू डिजिटाइज दीज एग्जाम्स, digitize government exams, privatize all government exams. When you privatize, जितनी भी आपको प्रॉब्लम मिलती है बहुत हद तक वो सॉल्व हो जाती है। पीपीएससी का एग्जाम फिर से कंडक्ट करा गया और इतनी गंदी क्वालिटी का पेपर उसमें था कि इतने सारे एरर्स थे कि इट वाज रिडिकुलस। दे वर आस्किंग अबाउट 2023 का सेंसस व्हेन देयर इज नो सच सेंसस। पता नहीं किसने किस माइंड में वो पेपर बनाया। तो अब इसमें कोई ज़्यादा सरप्राइज होने की बात नहीं है। देखिए, अल्टीमेटली चाहे वो बीपीएससी हो या जो भी हो, दे आर गवर्नमेंट बॉडीज, उनके अपने अलग स्टैंडर्ड्स होंगे। कोई बहुत अच्छा होगा, कोई उतना अच्छा नहीं होगा, बट दे विल नॉट बी एबल टू कम्पीट विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड जो हमको चाहिए। हम चाहते हैं कि मेरिट पे सिलेक्शन हो और ट्रांसपेरेंटली हो और सब कुछ ठीक हो और क्लैरिटी के साथ हो, ऑब्जेक्टिवली हो। और एक टेस्ट, अच्छा टेस्ट तब होता है जब वो लोगों को अच्छे से छांट सके। अगर वो लोगों को ढंग से क्लासीफाई नहीं कर पा रहा है और अगर उसकी सैंक्टिटी में ही डाउट है, तो उसका मतलब उसको पब्लिक ट्रस्ट नहीं बन सकता है। द ओनली वे टू डू दिस इज टू प्राइवेटाइज। एंड आप सोचिए, ये बहुत बड़ी चीज भी नहीं है। इस आइडिया से लोगों को डर लगता है, बट इट इज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। जब आप बीमार होते हो, विच इज अ मच बिगर डील देन गिविंग एन एग्जाम, तो आप क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने के बारे में सोचते हो, और डू यू प्रेफर टू गो टू प्राइवेट हॉस्पिटल? व्हाई? आपको पता है कि वहां पर पैसे ज्यादा लगेंगे। इनफैक्ट इवन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स have a CGHS, and people don't prefer to go to government hospitals, they prefer to go to private hospitals and use their CGHS, even government employees. Why is that? That is because you obviously know that the level of efficiency and the quality of service will be better. प्राइवेटाइजेशन में एक इनहेरेंट एडवांटेज है कि आप अकाउंटेबल कर सकते हो उस इंसान को। गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज द गवर्नमेंट इज फेसलेस। बीपीएससी में या किसी भी जगह पे कौन सा ऑफिसर था, कौन सा नहीं था, पेपर लीक कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, जो उस पेपर लीक को इन्वेस्टिगेट करेगा वो खुद एक ऑफिसर होगा, उसकी खुद कोई पोस्टिंग्स होंगी, उसकी खुद आएगा, वो खुद जाएगा, वो रिपोर्ट कौन बनाएगा, कौन पढ़ेगा, कौन इंप्लीमेंट करेगा। इवन द पॉलिटिकल लीडरशिप इज डायनामिक। द होल सिस्टम इज बिल्ट दैट वे. It is not designed for something that you need this level of scrutiny in, and that should be done by a private company because now there is tech. अब हमारे को जो डिजिटल डिवाइड है हमारे देश में, उसको कम करने की जरूरत है, और काफी हद तक वो कम हो गया है। ये अगर सब लोग ये वीडियो देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, प्रोटेस्ट को पॉपुलैरिटी मिल सकती है, तो वो जाके पेपर भी दे सकते हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन पेपर देना बेटर है। आई गिव यू एन एग्जांपल। ETS इज अ वेरी ओल्ड कंपनी ऑफ टेस्टिंग, गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है उसको। GRE का नाम सुना होगा आपने। GRE वो टेस्ट है जिसका स्कोर दुनिया की सबसे एलीट यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं। हर किसी को पता है कि उसकी एक सैंक्टिटी मेंटेन्ड है। उनका एक एग्जाम का प्रोसीजर है, उनकी रिलेटिव मार्किंग होती है, और ऑन द स्पॉट जैसे ही आप पेपर देते हो वैसे ही आपके पास रिजल्ट आ जाता है। अगर IIT JEE में ये प्रोसेसेस अडॉप्ट हो सकते हैं, तो ये बाकी जगह क्यों नहीं हो सकते? What is the reason? The reason is that there is a fear and there is inertia. इस inertia को खत्म करने का टाइम आ गया है। We should privatize all government exams. We should bring digitization as far as possible, as much as possible, as soon as possible. These protests might be justified, but they will not find a solution because please understand the government works in a certain way. चाहे आप BPSC को ले लो या किसी और को भी ले लो, उनके अपने प्रोसेस होते हैं। कोई फाइल चलती है, there are people who have a permanent job. It is not known to be the most efficient organization in the world, and that is how the government works. उसके बहुत सारे reasons हैं. There are political, constitutional, legal reasons. We don't have to get into that. What we want in the short term is objectivity, and that objectivity is easy to achieve because the technology for that is here now. And all we have to do is broaden our minds and adopt it. Number 2, जो legislations हम लाते हैं, अभी 2024 में there was a public examination bill that was passed. उसका आइडिया ये था कि अगर कोई भी एग्जाम लीक्स करता है या इस टाइप की इंडस्ट्री को कंट्रोल करा जाए और बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट करी जाए। बट अगेन इट्स द सेम थिंग। आप कान को एक तरीके से पकड़ो या दूसरे तरीके से पकड़ो, बात चेंज नहीं होती। आप एक गवर्नमेंट के फंक्शनिंग की नेचर को चेंज नहीं कर सकते इतने आराम से। उस कल्चर को चेंज करने में बहुत साल लग जाते हैं। बहुत रेयरली होता है इतना स्पीड पे चेंज दिखना जिस स्पीड पे हम देखना चाहते हैं। वो स्पीड का चेंज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। हमको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट शायद बर्दाश्त करना पड़े टू अडॉप्ट दैट, but that is the only way that I frankly feel, and that is my own subjective opinion, that will get us to where we want to be at this point of time. I hope this message gets through to the right people, and I hope that it helps in whatever extent possible. Thank you and all the best.